हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4। सर्कल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें वो सारे थ्योरम यूज होंगे जो अब तक मैंने आपको बताए हैं। उन सभी थ्योरम का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. इस क्वेश्चन में दो सर्कल हैं। एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर रेडियस का और दूसरा सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का। तो ये है हमारा 3 सेंटीमीटर वाला और ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये है A और ये है B और ये है हमारा कॉमन कॉर्ड, ठीक है। और इनका जो सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो ये डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमें सेंटर का नाम रखना है, ये रख लिया मैंने O और ये ले लिया मैंने O डैश, ठीक है। और फाइंड करना है हमें AB की लेंथ, ठीक है। इसके लिए आपको पहले एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ज्वाइन करना होगा OA को और AO डैश को, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहां लिखोगे अब सॉल्यूशन, ठीक है। आप पहले ये पढ़ चुके हो कि OO डैश जो है वो AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एक चीज और, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मैंने सपोज कर लिया M। तो अब देखो इसमें दिया क्या क्या है। दिया हुआ है OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, O डैश A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड OO डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि अब हम सपोज कर लेते हैं कि लेट OM इज इक्वल टू X। तो MO डैश कितना हो जाएगा, ये OO डैश अगर 4 सेंटीमीटर है और उसमें मैंने OM को X सपोज किया हुआ है, तो O डैश M कितना हो गया, 4 माइनस X सेंटीमीटर, ठीक है। अब लो आप इन राइट ट्रायंगल OMA में, OMA, तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, राइट। OA की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। OM है मैंने सपोज किया हुआ था X, तो ये हो गया X स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AM की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, AM छोड़ दिया, यानी ये हो गया 25 माइनस X स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। अब लेंगे आप किसमें, नाउ इन ट्रायंगल AMO डैश, ये देखो AMO डैश, ये भी राइट ट्रायंगल है, तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MO डैश स्क्वायर। AO डैश की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ये हमें मालूम नहीं है, और MO डैश स्क्वायर, MO डैश हमने अभी निकाला था कितना, 4 माइनस X, ये हो गया 4 माइनस X स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर से खोलेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16 प्लस X स्क्वायर माइनस 8X। तो ये हुआ हमारा 9 माइनस 16 माइनस X स्क्वायर प्लस 8X इज इक्वल टू AM स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, 8X और 16 माइनस 9 माइनस 7 और माइनस X स्क्वायर
इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, ये ले लिया आपने इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां लिख लो आप, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर इक्वल है, तो ये होगा हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 25 प्लस 7 से जाके प्लस हो गया, इज इक्वल टू 8x। 25 प्लस 7 कितना होता है 32, 32 इज इक्वल टू 8x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 32/8 यानी कि 4 सेंटीमीटर। x आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था, am, तो देयरफॉर am स्क्वायर इज इक्वल टू, am स्क्वायर निकला हुआ था कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 25 माइनस 16 जो हो गया 9, तो am स्क्वायर था 9, तो am कितना हो गया 9 का रूट जो हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। अब am है 3 सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या था ab, और आपको मैंने बताया था क्या कि o डैश जो है ab का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस am इज इक्वल टू mb है, तो ab कितना हो गया ट्वाइस ऑफ am, 2 इंटू am, और am हमने निकाल लिया 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन इज, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। देखो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं पहले फिगर बना के। ये है एक सर्कल जिसके अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, सपोज करो ये है एक कॉर्ड और दूसरा कॉर्ड ये है, और ये दोनों ही कॉर्ड इक्वल हैं। पहले मैं इसको लेवल कर लेता हूं, ये है मान लो AB एंड ये है CD, ये दोनों ही कॉर्ड इक्वल हैं, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा P, ठीक है, और सेंटर ले लिया हमने O, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये AP इज इक्वल टू CP होगा और PD इज इक्वल टू BP होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें पहले एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ये लिया हमने एक परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, और इसको लेबल किया मैंने, सपोज करो ये M है और ये N है, तो OM परपेंडिकुलर है CD पे और ON परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है, और ज्वाइन कर दो आप इसे OP को, ठीक है। अब करते हैं इसे प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए पहले में लिखना होगा गिवन क्या क्या है इसमें कि AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि AP इज इक्वल टू CP एंड PB इज इक्वल टू PD, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD and ON perpendicular to AB and join PO को ज्वाइन भी किया है, ठीक है। अब लिखो आप प्रूफ। सिंस AB is equal to CD, तो therefore half of AB is equal to half of
CD। अब AB का हाफ क्या है? AB का हाफ AN है और CD का हाफ CM है, ये CM और AN भी इक्वल होगा। अब ये क्यों हुआ? देखो, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए क्या हो गया? AN AB का हाफ हो गया और CM CD का हाफ हो गया, और इसका दूसरा हाफ भी इक्वल होगा। तो ये लिया हमने, क्या है दूसरा हाफ? BN इज इक्वल टू MD। क्लियर? इसको लिख लिया हमने 1, इसको लिख लिया 2। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ट्रायंगल लिया हमने OPN, तो लिखो यहां पर इन ट्रायंगल OPN एंड ट्रायंगल OPM। OPM, ठीक है। OPN में क्या है? ON इज इक्वल टू क्या होगा? OM के क्या रीजन होगा? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। और क्या है? OP इज इक्वल टू OP, लिख लिया OP इज इक्वल टू OP, रीजन कॉमन। और फिर है हमारे पास ONP, एंगल ONP इज इक्वल टू एंगल OPM। मालूम होगा क्यों होगा ये? H 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 के होंगे, इसलिए इक्वल है। तो आप देखो क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड, तो क्या हो गया? देयरफॉर बाय RHS क्या हो गया? ट्रायंगल क्या था? OPN इज इक्वल टू ट्रायंगल OPM, ठीक है। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या मिल गया हमें? PN इज इक्वल टू PM, तो ये हो गया PN इज इक्वल टू PM CP CT। क्लियर है यहां तक? इसको आपने ले लिया इक्वेशन 3। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1, देखो जरा, 3 में है हमारा PN PM। PN अगर माइनस हो जाएगा AN में तो क्या बचेगा? AP, जो हमें चाहिए है। तो इसलिए हमने लिखा यहां पर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। तो 1 में है हमारा AN इजिकल टू CM, तो AN में अगर माइनस कर दिया PN इजिकल टू, और CM में माइनस हो गया यहां से PM, तो देखो क्या मिला हमें? तो ये हो गया AN माइनस PN, क्या हो गया? AP। तो ये लिख लिया हमने AP इजिकल टू क्या? CP, है ना? क्लियर? देखो क्या है? AN में PN माइनस हुआ तो AP बचेगा, और CM में अगर PM माइनस होगा तो CP बचेगा। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। अब दूसरे पार्ट के लिए ये हमें प्रूव करना है PB इजिकल टू PD। इसके लिए क्या है? आपको ऐड करना होगा, एडिंग 3 एंड 2। अब देखो क्यों? 3 में है हमारा क्या? PN इजिकल टू PM। अब अगर PN में BN प्लस हो जाएगा तो PB हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया? इसको 3 में 2 को ऐड किया। 3 क्या है हमारा? PN, तो PN प्लस 2 क्या है? BN, तो PN प्लस BN इजिकल टू फिर क्या हो जाएगा? PM प्लस 2 में MD, ये हो गया यहां पर MD। तो PN प्लस BN, यहां से देखो PN प्लस BN क्या बन गया? PB। ये हो गया PB इजिकल टू, फिर यहां से देखो PM प्लस MD क्या बन गया? PD। ये डिजाइड था, हो गया हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 3, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सर्कल है, सपोज करो इसका ये सेंटर है, इसमें ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं,
एक ये और एक ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसको पहले लेवल कर लो। ये है ए बी एंड सी डी, और सपोज किया ये है सेंटर ओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, सपोज करो ये पी है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर ये है ना, इससे जो एंगल बन रहा है ये दोनों तरफ से, ये और ये, कह रहा है ये इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो आप लिख लो गिवन। गिवन क्या है? गिवन है ए बी एंड सी डी are two equal chords of a circle with center O, with center O। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये लिख लो आप। टू प्रूफ में प्रूफ करना है कि एंगल बीपीओ या एंगल ओपीबी, ये बेटर रहेगा, ओपीबी इज इक्वल टू एंगल ओपीडी, ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमें करना पड़ेगा इस सीडी पे और ये एबी पे। क्लियर है? अब देखो, तो यहां पर लिखो पहले, ये ले लिया हमने M और ये ले लिया N। तो क्या लिखेंगे कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। राइट, अब आप लिखोगे प्रूफ में। प्रूफ में देखो, दो ट्रायंगल है हमारे पास और दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है पहले। तो लिखा हमने इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब क्या होगा इसमें, देखो क्या है कि OM इज इक्वल टू ON होगा, OM इज इक्वल टू ON, रीजन इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। तो यहां लिख लो आप इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। ये छोटा क्वेश्चन है। अब आप क्या लोगे, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी, रीजन होगा हमारा कॉमन। फिर क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। तो एंगल OMP, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ईच 90। ठीक है, अब तो क्या देख रहे हो आप कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट होते ही सिंप्लिसिटी से क्या हो जाएगा, ये एंगल OPM, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, OPN यही मैं प्रूव करना था। OPB इज इक्वल टू OPD या OPM इज इक्वल टू OPN हो गया। इसको आप लिख सकते हो दोबारा, कोई जरूरी नहीं है वैसे। OPB इज इक्वल टू एंगल OPD, हेंस प्रूव्ड।